गुवाहाटी की शांत गलियों और ब्रह्मपुत्र के किनारे की ठंडी हवाओं में साहिल और अनुराधा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये एक अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत की कहानी है। अनुराधा असम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रीता बरुआ की इकलौती बेटी थीं। वहीं साहिल वहां पीएचडी कर रहा था। डॉक्टर बरुआ साहिल को बचपन से जानते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। साहिल अक्सर उनके घर आया जाया करता। इसी दौरान साहिल और अनुराधा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई। किताबों पर बहस, चाय की प्याली में हल्की बूंदें और शाम की पीली रोशनी में खामोशियां, सब कुछ जैसे एक दूसरे के बिना अधूरा था। साहिल हमेशा अनुराधा की पढ़ाई में मदद करता। किसी भी बाहर जाने में अनुराधा हमेशा उसके साथ रहती। दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इसे किसी के सामने कभी कबूल नहीं किया। साहिल जानता था कि वो सामान्य ब्राह्मण परिवार से है, जबकि अनुराधा एक प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती बेटी थी। शायद यही अंतर था जिसने साहिल को अनुराधा के करीब आने से रोका। लेकिन एक दिन अनुराधा के लिए रिश्ता आया और साहिल का दिल टूट गया। अनुराधा ने धीरे से कहा, पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़के का नाम रेहान है, वो गुवाहाटी का बहुत बड़ा वकील है। साहिल ने मुस्कुराते हुए अनुराधा को जवाब दिया, बहुत अच्छा किया, तुम खुश रहोगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम क्यों नहीं बोले? अगर तुम बोलते शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन साहिल ने समाज और अनुराधा के पिता की इज्जत के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। एक साल बाद साहिल ने अनुराधा को देखा। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब उसके भीतर एक सन्नाटा था। वो अब विवाहिता थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी साहिल से जुड़ी थी। साहिल ने अनुराधा से हौले से पूछा, तुम खुश हो ना? अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं हो सकती। साहिल को उस पल एहसास हुआ कि प्रेम की असली परिभाषा साथ रहने में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के मिलन में है। अनुराधा ने आखिरी बार पूछा, साहिल, क्या तुमने कभी चाहा कि हम साथ रहें? साहिल कुछ कह नहीं पाया। शब्द उसके साथ नहीं थे, लेकिन आंखों में जवाब झलक रहा था। अनुराधा अंदर चली गई। साहिल वहीं बैठा रहा, एक हल्की मुस्कान के साथ। उसने समझ लिया कि प्रेम की पूर्णता हमेशा साथ होने में नहीं, बल्कि उस गहरे आत्मिक जुड़ाव में है जो समय, दूरी और समाज से परे होता है। उनकी प्रेम